स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखिए। क्या बातें हमें ध्यान में देना होगा जिससे हमें पूरे के पूरे अंक मिल सके। जी हाँ, सभी विद्यार्थी समझ ले कि आज कुछ ऐसे हम ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से अगर उपयोग करते हैं तो पूरे के पूरे चांस है कि आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि क्या बातें हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपको पता है जब बोर्ड परीक्षा में कॉपियां जांची जाती है तो उस कंडीशन में एग्जामिनर का इंप्रेशन आपकी कॉपी पर पड़ता है। अगर पहली पेज की कॉपी आपकी साफ सुथरी वर्ड में नहीं दिखती है तो एग्जामिनर के मन में थोड़ा सा शंका डाउट बना रहता है कि आगे की भी पेज आगे की भी कॉपियां इस तरह से मिल सकती है। इसलिए पहली इंप्रेशन सही बनाने के लिए आप पहली और दूसरी पेज को इतने अच्छे वर्ड में, इतने अच्छे सुंदर वर्ड में लिखें ताकि इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बन सके। अब ये कैसे संभव है, क्या क्या चीजें हमें करना होगा, चलिए इसको भी बताना प्रारंभ करते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको न्यू पेन लेकर नहीं जाना है। जी हाँ, नया पेन लेकर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपने न्यू पेन खरीद लिया है या खरीदने वाले हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है कि उस पेन को 1 से 2 पेज पहले अपने घर पर ही उपयोग कर लीजिए, क्योंकि नए पेन से अगर आप एग्जाम में लिखना प्रारंभ करेंगे तो उसकी जो प्रैक्टिस पहले और दूसरी पेज की होगी वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। जब आपके पेन रम जाएंगे लिखते लिखते तो आपको सूटेबल पड़ेगा, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा बनना प्रारंभ कर लेगा। ठीक, दूसरी चीजें आपको ध्यान में रखना है, हेडिंग हमेशा साफ सुथरे वर्ड में लिखना है, क्योंकि हेडिंग पर ही आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने वाले हैं। तो हेडिंग को डार्क में लिखे, ज्यादा मोटा चले तो बेटर है, साफ सुथरे वर्ड में अच्छे से लिखे। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे लिखना है। नंबर 3, पैराग्राफ में उतना जगह बनाए जिससे देखने में अच्छा लगे और साफ साफ पढ़ा भी जा सके। तो जब पैराग्राफ लिखे तो उसमें थोड़ी थोड़ी जगह कुछ ऐसे बनाएं, इसके लिए हम आगे लिख कर आपको दिखाने वाले हैं। नंबर 4, अगर कोई अक्षर गलत होता है तो उसे ज़्यादा ना कट करें। अगर ज़्यादा कट करेंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 5, अपनी गति बरकरार रखें। अगर आपकी गति स्लो होती है तो आप समझ जाइए कि मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा जितना समय हमें दिया गया है। इसलिए अपनी गति को पहले से बरकरार करने के लिए एग्जाम से पहले 1-2 पेज लिखकर प्रयास कर सकते हैं। हर पेज पर अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। जी हाँ, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में कैमरे के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग लगा दिया गया है, तो नकल होने का बिल्कुल संभव तरीका नहीं है कि नकल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नकल कराने का तरीका ढूंढ चुके हैं कि वो आपके लिखे हुए पेज को बदल कर दूसरे के पेज में लगा देंगे, जिससे आपके नंबर की कटौती हो सकती है। इसलिए हर पेज पर या तो ऊपर या तो नीचे अपने अनुक्रमांक जरूर लिख कर आए। इसे बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके नंबर को कटौती कर सकता है। चलिए अब लिखने का तरीका हम बताते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपको किस प्रश्न संख्या को कैसे लिखे और कैसे हमें हैंडराइटिंग में लिखना है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे एक प्रश्न ले लिया है, प्रश्न 3 का ख। मान लीजिए कोई प्रश्न अगर है 5 का ख, 3 का ख, 2 का क, ख कोई भी हो, इस प्रश्न में अगर लिखा है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, ये आपके पेपर में लिखा रहेगा। ठीक, लेकिन हमें जो कॉपी में लिखना है तो इस प्रश्न को कॉपी में कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो चीजें ध्यान में रखना है। आपको सबसे बीच में लिखना है प्रश्नोत्तर। ठीक, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप यहाँ पे उत्तर 3 का ख भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर का मतलब है प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। 3 का ख तो लिखेंगे 3 और ये ख। ठीक, अब इसके बाद इसको क्या करना है, ये इसको ब्लैक पेन से लिखना है और इसको आपको क्या करना है, डबल अंडरलाइन करना है ताकि बहुत ही बेटर लगे देखने में। चलिए हम डबल अंडरलाइन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, सिंगल अंडरलाइन और ये डबल अंडरलाइन। ठीक, इस तरह से मैंने डबल अंडरलाइन करके दिखा दिया और यही चीजें आपको यहाँ पे भी लिखना है 3 का ख। अगर एग्जामिनर यहाँ नहीं देखता है तो यहाँ देख लेगा। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए इस प्रश्न में कोई हेडिंग है, अगर हेडिंग है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट लिखना प्रारंभ करिए। मान लीजिए इसमें हेडिंग है वैद्युत अनुनाद, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं वैद्युत अनुनाद। मैंने इस हेडिंग को लिख लिया। लिखने के बाद इसका भी डबल अंडरलाइन करेंगे ताकि देखने में बहुत ही साफ सुथरा लग सके। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूं, ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया और ये अंडरलाइन ध्यान में रखना है,
इस लाइन के ऊपर करेंगे तो देखने में सही नहीं लगेगा। ये जो लाइन है इस लाइन के एक बराबर करिए, एक उसके नीचे करिए। ठीक, अब देखिए इसके अंदर जैसे हमें पैराग्राफ लिखना है तो यहां से आप प्रारंभ करें और एकदम साफ सुथरे वर्ड में टाइम को देखते हुए, ये नहीं कि हम अच्छे लिखने के चक्कर में अपना टाइम गवा दें, ऐसा नहीं करना है। जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, किसी वैद्युत परिपथ को वह स्थिति आपको दूर दूर भी लिखना है, साफ सुथरे वर्ड में लिखना है, समय को भी देखते हुए लिखना है। ठीक, स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति। ठीक, ये चीजें आपको याद होना चाहिए जो भी प्रश्न होगा। ठीक, पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं के मान परस्पर निरस्त हो जाए, उसे वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है ये मेरे लिए बेटर है। अगर आपके लिए इससे बेटर और लिख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे बेटर आप लिखेंगे और साफ साफ वर्ड में लिखेंगे। ये मैं वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं, इसलिए हो सकता है वीडियो में आपको साफ दिखे या क्या दिखे, ये वीडियो के इफेक्ट पर काम करता है। लेकिन अगर कॉपियों पर लिखेंगे साफ सुथरे वर्ड में तो बहुत ही अच्छा आपको दिखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। साथ में आपको मान लीजिए इस बीच में कहीं आपने गलतियां कर दिया, जैसे यहाँ पे मान है आपने मौन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे गलतियां हो गया तो आप फिर से मान लिखेंगे। तो इस चीजों को आपको ऐसे गलत नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो साफ साफ पूरे पैराग्राफ में हमें यही चीजें हाईलाइट दिख रहा है। हमें क्या करना है, अगर ये चीजें गलत है तो सिंगल लाइन में ऐसे हल्के लाइन से आपको क्रॉस कर देना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, हल्के लाइन से ऐसे क्रॉस करिए या तो ऐसे क्रॉस करिए, बस थोड़ा सा क्रॉस करके आगे बढ़ जाना है, समय व्यतीत बिल्कुल नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी हेडिंग लिखे आप साफ सुथरे वर्ड में लिखे। जैसे मान लीजिए कोई और हेडिंग में लिख के दिखाता हूं, वैद्युत धारा, ये मैंने हेडिंग लिख लिया। अब इसके बाद हेडिंग को हमेशा डबल अंडरलाइन करें, ताकि जो डबल अंडरलाइन होता है अगर ये दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो डबल अंडरलाइन से आपकी हेडिंग साफ सुथरे वर्ड में दिखना प्रारंभ कर देगा। ठीक, आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन करेंगे तो साफ साफ वर्ड में आपको दिखेगा। अगर यही चीजें 5-7 हेडिंग रहता है एक ही पेज पर तो कितना अच्छा लगता है देखने में, और उसके बाद पैराग्राफ होता है तो बहुत ही साफ सुथरे वर्ड में आपको दिख सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। लाइक करने के बाद चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं और भी जानकारी आपको देता रहूंगा।